नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। किसानों के उत्थान के लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं तो लाती है, मगर भोले भाले किसानों को आज भी इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बल्कि इन योजनाओं के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है। ऐसा ही मामला खरगोन में सामने आया है, जहां जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी किसानों को पॉली हाउस बनाकर देने के नाम पर ठगा गया। झरनिया ब्लॉक के ग्राम गोरखपुर, अरदला, ढसलगांव और भगवानपुरा ब्लॉक के ग्राम वड़िया के किसानों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की गई है। एजेंटों ने चालाकी से पूरे जिले के करीब 40 से 50 किसानों को पॉली हाउस निर्माण के नाम पर अपने झांसे में लिया। किसानों को अच्छी योजना से जोड़ने का प्रलोभन देकर अलग अलग बैंकों में किसानों के खाते खुलवाए गए। अनुदान से पॉली हाउस दिलाने के नाम पर किसानों के नाम पर बैंक से लोन ले लिया गया, जबकि कुछ किसानों को पॉली हाउस के बारे में मालूम भी नहीं था। पॉली हाउस बनने की राह देख रहे किसानों के होश उड़ गए जब उनके नाम से बैंक से कर्ज चुकाने के लिए नोटिस आए। कुछ किसानों को 24 से 25 लाख तो कुछ को 40 लाख रुपए जमा करने का नोटिस आए। अब इसमें से कुछ किसान बैंकों के चक्कर काट रहे हैं तो कुछ एजेंटों से गुहार लगा रहे हैं। किसानों का कहना है एजेंट ने ही बैंक में खाता खुलवाया और कहा कि पॉली हाउस बनवा देंगे, लेकिन पॉली हाउस अभी तक बना नहीं, लेकिन बैंक के वकील ने नोटिस जरूर भेज दिया, जबकि किसानों ने बैंक से कोई कर्ज ही नहीं लिया। जिन बैंकों से नोटिस जारी किए गए हैं उनके मैनेजर ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उनका कहना है किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते। आदिवासी संगठन जयस के कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह पवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल का कहना है धोखाधड़ी के मामले में जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपके नाम से तो लाखों रुपए निकल गए पाली हाउस ये के नाम हमको पर। पता नहीं। एक बार ले गया था बैंक के, ये पाली हाउस लगाने को बोल रहा था, अभी कहीं लगा वगा कहीं नहीं हमारा खेत पर, हमको कोई पता नहीं। कितने एकड़ जमीन है? 1 एकड़। आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है? फर्जीवाड़ा हो हमारे साथ। हम तो पाली हाउस लगाने कहा था हमको, सर ने आया था वो कसराउत का वो तावर सर ने कि 4-5 साल लगे थे, चल पाली हाउस लगाओगा तुम्हारे का तो 2 मियाँ बीबी को धाड़की मिलेगा तो पाली हाउस लगाओ जी करते वही तो खेत में देखने के लिए कहीं भी करना। तो हमको कहीं वो लगाया नहीं, अभी 4-5 साल लगे वो तो हमको पता नहीं है। अभी एक बार गया था खरगोन खाता खुलवाने के लिए। सर ये मामला पाली हाउस के लिए मतलब पहले ये मुकेश डावर ने जो जैविक खेती करवाते किसान से, तो मतलब बोले कि अब अच्छी योजना में जोड़ रहे, तुम्हारे लिए फ़ायदा दिलाएंगे करके कागज़ पत्र यहाँ से ले गए। तो बोले कि प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना निकल रही है, ये बताकर वो कागज़ इकट्ठे करे पाली हाउस के लिए वहाँ बैंक में ले गए। वहाँ अंगूठा छाप ये मतलब उनको पता नहीं है कि ये लोन का हो रहा है। बोले कि अनुदान में हो रहा करके उन लोगों ने करवाया है। 2 या 3 महीने के बाद जैसे लोन पास हुआ हो वो नोटिस हमारे पास आए तो हमको पता चला कि हमारे अकाउंट से पैसे निकाले गए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पाली हाउस के नाम पे आदिवासी किसानों के प्रकरण बनाए गए। 50-50 लाख के उनके प्रकरण बनाए गए और बैंकों से स्वीकृत कराए गए। उन किसानों को जानकारी में ही नहीं है कि ना हमारे नाम से प्रकरण बना है या हमने लोन लिया है। फर्जी तरीके से प्रकरण बनाए गए, उनके लोन सेंक्शन किए गए और राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदान का आहरण किया गया। अभी वर्तमान में किसानों के द्वारा हमसे मिलकर अवगत कराया कि साहब हमको लोन भरने के नोटिस मिल रहे हैं, तब ये सारा मामला जानकारी में आया कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, लोकायुक्त की जांच होना चाहिए और बैंक प्लस कंपनी प्लस विभाग के अधिकारी जिन्होंने ये घोटाला किया है उनके ऊपर देशद्रोह का मामला लागू होना चाहिए। आदिवासियों को बर्बाद करने का, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, उसके साथ में छल किया है, कपट किया है, इनको जेल होना चाहिए। हम अन्याय नहीं होने देंगे। इसमें किसानों के साथ या आदिवासियों के साथ जो भी इसमें दोषी है, जो सरकार की योजना का लाभ उस आदिवासियों को मिलना चाहिए, सरकार की इच्छा रहती है, परंतु उसका जो सिस्टम है उस सिस्टम में विभाग भी आता है और बैंक भी आती है। इसकी पूरी कानूनी जांच हम करने का निर्देश देते हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जो भी सख्त कानून पे कार्रवाई हो सकती है तो किया जाएगा। हमारे इस आदिवासी भाइयों पर कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग इस काम के दोषी नहीं है वो निर्दोष है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दोषियों पर होगी कार्रवाई, लेकिन ये हुआ कैसे? कौन है बैंकों में बैठे हुए ऐसे लोग या इस तरह के एजेंट जो मिलीभगत करके इस तरह के गरीब किसानों के लोन सैंक्शन कराते हैं और किसानों को पता भी नहीं चलता और उनके पैसे भी निकल जाते हैं? पॉली हाउस बनाने के लिए ये जो लोन है इसको लेकर कहा गया था कि अनुदान के तहत इसे बनवा दिया जाएगा, लेकिन अब इन किसानों के पास 40, 50, 25 लाख तक के लोन भरने के नोटिस पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए, पहले ही देश में किसान परेशान, प्रदेश के किसानों की क्या परिस्थिति है इस वक्त आप सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे में जब उनके ऊपर एक और परेशानी डाल दी जाए तो भला किसान आत्महत्या ना करे तो क्या करे? इस तरह की आत्महत्याओं की खबरें तभी आती हैं जब उनसे बेफिजूली का पैसा वसूला जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर भी यही कुछ मामला निकलकर सामने आया है कि किसान हैं, उन्हें पता ही नहीं, पॉली हाउस के नाम से उनका पैसा भी सैंक्शन हो जाता है, अकाउंट से निकल भी जाता है। दिनेश संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, हम किसानों की बात भी सुन रहे थे जिनके नाम पर लोन सैंक्शन हुआ, लाखों रुपए, 40 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह से उनके पॉली हाउस के लिए पैसे सैंक्शन हुए। एजेंट ने जिस तरह की कारस्तानी की है उसके बारे में भी बताइए, और कैसे ये एजेंट के चंगुल में फंसे? पहले भी इस एजेंट ने इस तरह की कोई ऐसे कोई काम किए हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा पारुल कि खरगोन जिले में भिकन गांव, गुगावा, झिरनिया, भगवानपुरा के किसानों करीब 50 से 60 किसान ऐसे हैं जिनको वर्ष 2016 से 2018 के बीच में पाली हाउस निर्माण के नाम पर लोन दिए गए, अनुदान स्वीकृत किए गए, 50-50 लाख रुपए के प्रकरण स्वीकृत किए गए। लेकिन जब किसानों से संपर्क किया गया, किसानों को बैंकों से नोटिस आए, तब उन्हें पता चला कि उनके नाम से पाली हाउस निर्माण के नाम पे लोन सैंक्शन हुआ है, और जबकि भौतिक स्थिति ये है, मौके पे कोई पाली हाउस निर्माण नहीं हुआ है। किसानों की दयनीय हालत तो ये है कि वो छप्पर हैं, मजदूरी करते हैं, मतलब 1-1, 2-2 एकड़ जमीन वाले किसान हैं। जो किसान हैं वो मजदूरी करते हैं, यानी उनका खुद का भी जमीन नहीं है? जी, दलालों ने जानबूझकर ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों का चयन किया, जानबूझकर कि वहां पर मीडिया न पहुंच सके, या राजनीतिक दल या जो भी वहां दुर्गम स्थानों का चयन करते हुए किसानों के प्रकरण तैयार किए गए। अब ये जो किसान है, अब इनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है, आश्वासन मिला है कि जो भी दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन्हें तो रोज नोटिस मिल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं किसान आगे? किसानों को नोटिस मिलने के पश्चात से ही वो आदिवासी किसान हैं, दुर्गम स्थानों में रहते हैं, वो डेरे सहमे से हैं, वो कुछ अपना डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो ये बता रहे हैं कि हम इकट्ठे होंगे और कलेक्टर और एसपी को आवेदन देने की, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यही है दिनेश कि इस तरह से जो बैंकों में धांधलियां हो रही हैं, सरकारी राशि में धांधलियां हो रही हैं, है ना, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बैंक कर्मचारी, इन लोगों ने किस तरह से इस पूरी चीज़ को अंजाम दिया? एजेंट मिले हुए हैं, बैंक मैनेजर मिले हुए हैं, और किसकी मिलीभगत निकलकर सामने आ रही है, और बैंक प्रबंधन इस मामले में किस तरह से बात कर रहा है? सेरेंस टेक्नो नाम की कंपनी को ऑर्डर देना बताया जा रहा है कि ये संपूर्ण जो पॉली हाउस निर्माण होंगे वो सेरेंस टेक्नो जो इंदौर की कंपनी है। लेकिन आखिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस कंपनी को ऑर्डर दिया किसने? एक बार फिर से नाम बताइए, किस कंपनी? सेरेंस टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। शैलेंद्र टेक्नो जी, ठीक है। और उनके एजेंट है राजेंद्र सिंह तंवर, पॉली हाउस एजेंट है। ये क्षेत्र में बड़े वो माने जाते हैं, इनकी कंपनियां हैं, ये एजेंट हैं, और इनके माध्यम से ही सारा ये खेल रचा गया है। जाहिर है अब इस हद तक जब कहानी पहुंच गई है तो अब कोशिश होगी कि इन जिम्मेदारों से बात की जाए। फिलहाल तो सैदान जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं ये खुद। सैदान जी, स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी मैडम। सैदान जी, कितने राशि का लोन का आपके पास नोटिस पहुंचा है? मैम हमारे पास 40 लाख का नोटिस पहुंचा था। और ये प्रकरण आपके द्वारा बैंक में लगाया गया था क्या? लोन के लिए कोई डिमांड की थी आपने? हमारे को इस बात में मैडम जानकारी नहीं थी। ठीक है। हमारे को कोई कृषि विभाग में तुम्हारे को लाभ मिलेंगे,
सब्सिडी मिलेंगे करके। खाता खुलवाने के समय कौन आया था आपके पास? खाता खुलवाने के समय इधर राजेश तोवर था और अपना इधर से राय सिंह मोरे था। राय सिंह? हाँ, राय सिंह मोरे था और राजेश तोवर था, गांव का कसरा होता। राजेंद्र पवार और राय सिंह? हाँ जी मैम। और ये दोनों आप लोगों के पास आए? हाँ जी। आपके पास आए और आपसे खाता खुलवाने के लिए कहा कि आपका हाँ। पॉली हाउस बन जाएगा, आपको अनुदान के तहत दिया जाएगा। कुछ कहा था आपसे कि किस्त विस्त भरनी पड़ेगी या आपको राशि मिल जाएगी, ऐसा कुछ कहा था शुरुआत में आपसे? जी मैडम, ये ऐसा कुछ कहानी था। आपको 2 मियाँ बीबी के 2 नौकरी लग जाएगी, 200 रुपये तुम्हारे को रोजंदारी मिलेगी, तुम्हारा खेत में पानी हो जाएगा, तुम्हारे हमेशा के लिए सुविधा हो जाएगी और ये सब्सिडी में आएंगे, ऐसा करके बोला था। हमारे को ऐसा कुछ बोला नहीं था कि तुम्हारे को ये पैसे मिल जाएंगे तो ये होंगे करके। तो हम बैंक आप एक में भी बार गए सदान जी पैसे निकालने के लिए, बैंक में गए, कोई दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए? जी हमने दस्तखत तो कहीं नहीं किए। दस्तखत तो हमारे को वो उसकी फैक्ट्री थी वहाँ पे करवाया था। उसके बाद में हमारे को एक बार बैंक में ले गए थे और बैंक में बिठा के ना वापस भेजी। आपको बैंक में ले गए थे, बैंक में कहीं कोई दस्तखत किए थे आपने सदान जी? जी मैडम नहीं, हम बैंक में दस्तखत नहीं, हम बैठे थे, गए थे, दस्तखत करवा रहे थे तो बाद में हम वहाँ से तो नहीं करे, उसके फैक्ट्री करवाई थे उनने। किसी फैक्ट्री में लेकर गए थे आप लोगों को, वहां पर दस्तखत करवाए थे? हाँ जी। और फिर उसके बाद आपको पता चला कि आपके घर पे नोटिस आ जाता है, जिस बैंक में आप सोच रहे थे कि जो सारी चीज़ें आपको सुविधाएं देने की बात की जा रही थी, जिसके लिए आपने अपने कागजात भी दिए थे, वो दरअसल पैसा आया ही नहीं आपके पास। वो खाते में राशि आई और उन्हीं लोगों ने निकाल ली। कभी आप गए बैंक में पैसा निकालने के लिए? एक बार फिर से पूछ रही हूँ मैं। नहीं जी मैडम, हमने पैसे निकालने के लिए एक बार भी नहीं गए और गए नहीं, हमारे को ले नहीं गए वहाँ तक पैसे लेने के लिए, तो हम जा नहीं पाए। हर बार हमारे को बोले, हमने बोला सर क्या हुआ, तो उसने फैक्ट्री हर बार ले जाके हमारे को बोल देता तुम्हारा अभी ये होने वाला है, वो होने वाला करके। मैं हम तो बहुत और ये कितना समय हो गया इस बात को? कितने समय पहले खाता खुला था और ये कब पता चला आपको नोटिस आया जब? मैम हमारा तो 2016 का था। 2016 में खाता खुला था और नोटिस कब आया आपके पास? नोटिस हमारे को 1 साल बाद में है। मतलब 2017 में। और उसके बाद से आपको बैंक की तरफ से नोटिस लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे थे, तो हम हर बार उनको बोल रहे थे सर हमारे पास नोटिस आया, हमारे पास, तो वो बोल रहे थे, बोले अरे नोटिस आए तो हम हर बार उनको आने मत दो, उनको ऐसे करो। तो हमने बोला मैम कि ऐसे हम नहीं करेंगे उनके साथ, हमने पैसे निकाला भी नहीं सर, तो क्या करे। तो बोले तो क्या आपके ऊपर दबाव क्या बनाया गया कि राजेंद्र पवार के साथ आप साथ में काम कीजिए, ऐसा? जी न, हमारे को तो ऐसे वो साथ में काम करने के लिए नहीं बोला था हमें। हमारे को तो मजदूर के जैसे मजदूरी देंगे तुम्हारे को, मियाँ बीबी को दोनों को। आपकी जमीन है क्या? मैम हमारे पास 2-2.5 एकड़ जमीन है, तो ये लगाए थे कागज पत्र, राय सिंह भाई लगे थे हमारे। आपकी जमीन के कागज भी लगे हैं बैंक में गारंटी के तौर पर सदान जी? हाँ जी मैम। आपके गारंटी के पेपर लगाए, लेकिन आपको वो लोन की राशि मिली नहीं? हमारे को 1 रुपए राशि मिली नहीं और हमारे को नोटिस पे नोटिस फैक्ट्री ले जाकर आपसे कागजों पे दस्तखत कराए थे, ये आप कह रहे हैं? जी मैम। चलिए शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारों से आपकी समस्या को लेकर बात की जाए, ताकि ये पूछ सकें हम कि जो किसानों के लिए पैसा आता है, सरकार जो किसानों के लिए राशि देती है अलग अलग मदों में, वो दरअसल किसानों तक नहीं पहुंचती है, वो किन्हीं और की जेब में जा रही है। और ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो खुलासा होता है कि आखिर सरकार की योजनाएं किसके लिए फल फूल रही हैं, किसी तरह से लोगों के लिए फल फूल रही हैं, ये साफ हो जाता है। देखिए अलग अलग किसानों से जब हमने बाइट ली, उनसे उनका पक्ष जाना, तो उन्होंने बताया कि किसी के 24 लाख, किसी के 25 लाख, किसी के 40 लाख उनकी निजी प्रॉपर्टी को बैंक में गारंटी के तौर पर लगाकर उनसे फैक्ट्रियों में ले जाकर साइन कराए गए, बैंक में कोई साइन नहीं कराया गया, जैसा कि सदान जी जो हमारे साथ किसान जुड़े थे उन्होंने साफ बताया। अब जाहिर है कि ये तो एक किसान थे जो फोन लाइन पर जुड़े, बाकी किसानों की बाइट्स आपने सुनी है कि कैसे उनके साथ धोखाधड़ी की गई, धांधली की गई। और धांधली करने वाले कोई और नहीं, जो शैलेंद्र टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनके साथ काम करने वाले राजेंद्र सिंह पवार, जो कि पॉली हाउस से रिलेट करते हैं,
इन तमाम लोगों का किया धरा है सब कुछ, और भुगत रहा है कौन? किसान, क्योंकि 2017 से लगातार उसके पास नोटिस पहुंच रहे हैं। अब ये शैलेंद्र पवार को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसने खाता खुलवाया है, उसने ये लोन के कागज उनसे साइन कराए हैं, दस्तखत कराए हैं, तो उसके बाद होगा क्या? वो सोच रहे होंगे शायद कि 2016-17 तक मामला खत्म हो जाएगा। 2016 में कागज गए, 2017 में नोटिस आया, बात खत्म, किसान ही परेशान हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारे देश का हर नागरिक, हमारे प्रदेश का हर नागरिक जानता है कि उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ मीडिया खड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति के साथ जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, मीडिया उसके साथ खड़ा हुआ है और उसकी हर आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने की ताकत रखता है। दिनेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। दिनेश, सदान से बात हुई, उसने बताया कि उसकी जो ज़मीन, छोटी मोटी ज़मीन थी, उसको गारंटी के तौर पर लगाकर जो लोन सैंक्शन हुआ है, जिसके नोटिस उसके पास पहुंच रहे हैं, जो कि राशि उसके पास कभी पहुंची ही नहीं। उसका कहना है ना वो कभी बैंक में गया, उसे फैक्ट्री ले जाकर साइन कराया गया, और उसे तो पता भी नहीं है कि किन दस्तावेजों पर उससे साइन लिए गए हैं। ये लीगल प्रोसेस नहीं होता है। अगर आप किसी बैंक से लोन की डिमांड करते हैं तो आपको बैंक मैनेजर के सामने उपस्थित होना पड़ता है, 10 तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ये जो मिली भगत की है बैंक वालों ने, क्या ये पंजाब नेशनल बैंक में बैठे हुए लोगों ने मिली भगत करके ये सब किया है क्या? जी, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी कर्मचारी अधिकारी रहे होंगे उस टाइम में, और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने, शासकीय योजनाओं का ये नियम होता है कि कोई भी शासकीय प्रकरण तैयार होता है तो मौके पर उसका स्थल निरीक्षण होता है। अगर कोई राशि अनुदान के रूप में संबंधित किसान को दी जाती है तो उसका सत्यापन उद्यानिकी होता है। विभाग से मोहन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहन सिंह बुजालदा जी। मोहन साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। सर, उद्यानिकी विभाग से जुड़े हुए हैं सर आप? जी मोहन सर, आपके क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ। नाम तो बहुत सारे हैं, ये झरनिया ब्लॉक में गोरखपुर ग्राम, अर्दला ग्राम, भगवानपुरा ब्लॉक, ग्राम वड़िया, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे किसान रहते हैं, और इन किसानों के साथ सर धोखाधड़ी हुई है। पॉली हाउस के नाम पर इनके लोन सैंक्शन हो जाते हैं, जिस लोन के बारे में इन्हें पता ही नहीं होता। हमारे एनएचबी का है, एनएचबी का है, हमारा नहीं है ये। आपका प्रोजेक्ट नहीं है ये? नहीं, ये एनएचबी नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का है, ये हमने भेजा भी है। पॉली हाउस किसके अंडर आ रहा है सर? ये नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ने बनाया था भगवानपुरा में। क्यों? और बैंक जो लोन दे रहे हैं उससे रिलेट कौन? बैंक के भी वो लोन भी, ये सब ये एनएचबी वालों ने मिला था। हाँ हाँ, तो उद्यानिकी विभाग इसमें रिलेट नहीं है करता। उद्यानिकी विभाग इसमें रिलेट नहीं करता सर? नहीं, वो एनएचबी एक नेशनल संस्था है, भगवानपुरा झिरने में जो बनाए पॉली हाउस। हाँ, एनएचबी के बोला, हमसे कोई हमारे कोई संबंध नहीं उसके। एनएचबी नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड करके है, हमने उसको भी लिखा है। आप लोगों के पास ये मामला आया था? नहीं, हमारे यहाँ शिकायत कलेक्टर में आई थी तो हमने पुटअप करवाया, एफआईआर के लिए लिखा था एसपी साहब को। ये आप उसी क्षेत्र में अगर घूमते फिरते हैं सर, तो आपको पता होगा राजेंद्र सिंह पवार करके एक व्यक्ति है यहाँ पे जो पॉली हाउस से रिलेट करते हैं। राजेंद्र सिंह पवार? हाँ। अच्छा, ये इन्होंने जाकर अकाउंट्स खुलवाए हैं और उसके बाद इन्होंने नहीं, ये हमारे विभाग के रिलेटेड नहीं है, इन्होंने खुलवाए होंगे बैंक। हाँ। हमने तो एसपी साहब को भी धोखाधड़ी का इसका लिखा है। महेश्वर में बनवाया है, तो महेश्वर की शिकायत आई थी हमारे पास। हाँ। तो मतलब आपने अपना काम कर दिया है, आपने मामले को आगे बढ़ा दिया है, आपके डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करता। हमारे विभाग के रिलेटेड नहीं है ना, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड ने बनाया है। नहीं, बोर्ड ने तो बनाया तो होगा, लेकिन बना नहीं है ना सर, जो बैंक तक जो दस्तावेज पहुंचे बनाया ना, इन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की ना। हाँ, हम भी तो वही बोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है मोहन जी, आपके डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करता ये मामला, तो सवाल जवाब आपसे बनते ही नहीं है। हाँ, अच्छा किया जो आपने इस मामले को आगे बढ़ा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कोशिश यही कि इस मामले में हम जिम्मेदारों से बात कर सकें, क्योंकि किसानों के साथ एक नहीं, दो नहीं, 10 लाख भी नहीं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक का धोखा हुआ है। पॉली हाउस बनाने के नाम पर इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को गारंटी के तौर पर रख के, इनकी अनुदान की बात कहकर, अनुदान का एक लॉलीपॉप देकर इन्हें फंसाया गया है, बहलाया गया है। इनकी राशि अकाउंट में आए लोन लेने के लिए, इन्होंने कहीं अप्लाई नहीं किया, कोई दस्तखत नहीं किए, लेकिन देखिए किस तरह से मिली भगत है। और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को इसमें चुना गया है ताकि कोई वहां तक पहुंच नहीं पाए। 2017 से ये मामला दबा हुआ था, अब जाके जब मीडिया वहां तक पहुंचा, लोगों की शिकायतें हुई, तब इस मामले में तूल पकड़ा है। और अब इस मामले में सांसद भी, और जो अब आपको बता दूं,
जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं JS के, उन्होंने भी इस मामले में आवाज़ उठाई है, संज्ञान लिया है कि ऐसे अगर किसी ने भी इस तरह की हरकत की है तो उस पर कार्रवाई होगी। गजेंद्र सिंह पटेल साहब सांसद हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पटेल साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर सकें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मुद्दों पर बातचीत करना। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सांसद महोदय से बात कर पाएँ। ये आप जो बेल सुन रहे हैं, ये उन्हीं के फ़ोन की बेल है, और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए, क्योंकि किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख इस तरह की राशि जो है वो गबन कर लिया गया उसका। गजेंद्र सिंह पटेल साहब से बात हो रही है? नहीं, उनके सहयोगी बोल रहे हैं सर। मैं लाइव शो में आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ, पारुल बात कर रही हूँ सर। ये लाइव चैनल पर आपका फोन कनेक्ट हुआ है सर। वो जो है ना, अमृत महोत्सव में लगे रहे सांसद। अभी सर बात हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है सर। सांसद हैं उस क्षेत्र के जिस खबर को लेकर हम बात कर रहे हैं। अगर उनसे बात हो जाती है, आप उनके सहयोगी हैं, आप उनको जरा बताइए। उन्होंने कहा भी है, क्योंकि हमारे चैनल पर ही कहा है, कैमरे पर ही कहा है कि वो इस मामले में आगे कार्रवाई की बात कर रहे थे। तो ये वो लाइव शो में अगर बोल देंगे तो जाहिर है जनता को थोड़ा सा आश्वासन मिल जाएगा, उन किसानों को आश्वासन मिल जाएगा। मैडम कार्यक्रम में लगे हुए हैं, पूरा भी मंच पे है। चलिए, लगता है कि पटेल साहब व्यस्त हो गए होंगे, किसानों से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम होगा उनके पास। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, जिन्हें आप चुनते हैं, आप शायद सोचते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं ये तो मुझे नहीं पता कि आप वोट देने जाते हैं तो आप क्या सोच कर जाते हैं, लेकिन अब सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि यही वो जनप्रतिनिधि होते हैं, यही वो नेताजी होते हैं जिन्हें आप चुनते हैं। आपकी समस्याओं को लेकर इनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें उन समस्याओं को दूर करना, उन परेशानियों को दूर करना। और ख़ास तौर पर जब देश का किसान, अन्नदाता, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उनसे जुड़ा हुआ मामला हो, तो वो पहली फुर्सत में आवाज़ उठाएं। लेकिन ऐसा आजकल हो नहीं रहा है। सिर्फ मामले को आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। ये रटा रटाया जवाब होता है जो इनकी डिक्शनरी में फिक्स होता है। लेकिन क्यों आखिर इस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई? हमारे साथ दिनेश, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। दिनेश, हमने सुना था जब गजेंद्र पटेल साहब जो सांसद हैं, उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये बात कही उसके बाद कोई एक्शन रिएक्शन हुआ है इस मामले में? अधिकारियों ने कुछ छानबीन करना शुरू की है? ये सिर्फ जैसे कि होता है कि नेताजी आए, बयान दिए, हाथ जोड़े, बोले हो जाएगा, फिर भूल गए? अभी तक तो कोई भी इसमें रिएक्शन नहीं हुआ है। मीडिया में लगातार समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन अभी की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं शुरू हो पाई है। चलिए, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिम्मेदार तो ऐसे हैं कि हमने कोशिश कर रहे थे लगातार राजेंद्र सिंह पवार को भी फ़ोन करने की। जाहिर है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपके पास, मेरे पास जब फ़ोन आता है तो पता चल जाता है कि कहाँ से आ रहा है। सभी के पास ऐसे ऐप इंस्टॉल होते हैं आपके फ़ोन नंबर पर। तो आप भी समझदार हैं, जब आपके पास फ़ोन पहुंचा हो और आपको उस पर बात नहीं करनी हो, या आपको उससे बचना हो, या आपने कोई गाला किया है और आप भागने की कोशिश कर रहे हो, तो बढ़िया तरीका है साहब, फ़ोन मत उठाइए। तो यही चल रहा है आजकल कि जब न्यूज़ चैनल से रिलेटेड कोई भी कॉल इन भ्रष्टाचारियों के पास पहुंचता है, वो क्या करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, या अगर सुन भी लेते हैं कि हो सकता है हमारे पक्ष की बात हो रही हो तो एक बार बात भी कर लेंगे, लेकिन अगर उनने खुद धांधली की है तो वो कभी बात नहीं करेंगे। कुछ यही हो रहा है। लेकिन अब सांसद महोदय ने इस मामले में आश्वासन दिया है। कैमरे पर हमने लाइव शो में कनेक्ट करने की उन्हें कोशिश की, लेकिन वो शायद व्यस्त होंगे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनके सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि वो कार्यक्रम में व्यस्त हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है, किसान भी आपके लिए ज़रूरी हैं। यही वो किसान है, यही वो मतदाता है जो आपको आपका कद देता है, आपको नेताजी बनाता है। लेकिन इन्हें अगर आप भूल जाएंगे तो जनता जागरूक है साहब, अगली बार वोट किसी और बटन पर देगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।